हाँ दोस्तों, मैं प्रदीप। आज हम नए गेस्ट के साथ एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे मित्र सरफराज अंसारी जी। आज हम बात करेंगे कॉलेज में जो लोग आते हैं दूर दराज, ज़्यादातर गांव के बच्चे, यानी उनका हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहता है ना सर? जी। तो वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, यानी जैसे लोग सर के सामने जाते हैं या मैम के सामने जाते हैं या कई बच्चों के ग्रुप में जब जाते हैं तो वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो जो उनकी बात है यानी वो अपनी बात को ग्रुप में नहीं रख पाते हैं। तो जो अपनी बात ग्रुप में नहीं रख पाते तो उनका लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो आज हमारा वो टॉपिक है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, निश्चित रूप से जो लोग गांव से आते हैं, पहली बार घर से बाहर आते हैं, वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। उनको लगता है कि शहर से लोग आए होंगे, बहुत बड़े स्कूल से कॉलेज से लोग पढ़ करके आए होंगे, वहाँ मैं अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। देखिए कभी भी जो है ना, किसी भी खेल को, किसी भी जंग को या ज़िंदगी की बात कर ले तो ज़िंदगी का जो सफ़र है, इसमें जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हमें कभी भी दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें हमारा कंपटीशन जो है खुद से है। तो ये जो धारणा है गांव के लोगों का, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हम लोग आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लोग गांव से आते हैं ना, उनका क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं होता है। अच्छा, इसीलिए। और यहाँ आते हैं तो वो इस शक में रहते हैं कि वहाँ कैसे हम करेंगे, किस तरह का हमारा माहौल मिलेगा, हमारे दोस्त कैसे होंगे, वो बहुत हमसे, उनका स्टैंडर्ड हाई होगा, इस तरह की बातें। लेकिन जब वो साथ में रहने लगते हैं, कुछ साल बिताते हैं, कुछ महीने बिताते हैं, तो पता चलता है कि वो भी वैसे ही हैं जैसे कि वो है। ठीक है, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है ना, वही कारण है कि लोग जो है थोड़ा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं। बाहर से जो लोग गांव से आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, वो लोग, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपने आप को हमेशा जो है कॉन्फिडेंस में अगर रहोगे तो हमेशा फ़ायदा होगा उससे। तो हमारे कुछ और बातें हैं, ये बताइए कि जैसे उनका लोग मजाक उड़ा देते हैं तो फिर वो अपने आप को कैसे मैनेज करें? ये तो ऊपर ऊपर का ज्ञान होगा, ये मान के चलिए ये ऊपर ऊपर का ज्ञान हो गया। यानी जैसे ये तो कहने की बात हो गई, यानी हम किसी को भी समझा सकते हैं ऐसे में। यानी वो ऐसा क्या अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें कि वो अपने आप को समझा सके कि नहीं, यानी आई एम कॉन्फिडेंट, यानी क्या करें ऐसा? देखिए, जो हंसी उड़ाने की बात है, मजाक उड़ाने की बात है, सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे बीच हमारा कोई भी साथी है ना, आगे हम देखते होंगे कि क्लास में अगर किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछा या कुछ भी बोला तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हमारा बोलने का तरीका वैसा ही होता है। ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं, तो हम जैसे किताब है, तो आप कहेंगे ये मेरी किताब है, कोई कहेगा मेरा किताब है। ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बोलने का तरीका है ना, ये इसमें थोड़ा सा गांव के लोग इसमें थोड़ा डल होते हैं। वो अपने जो गांव का उनका लोकल लैंग्वेज होता है, जनरली वो ज़्यादातर उसमें ही घुले मिले रहते हैं। तो जब बाहर आते हैं वो बोलते हैं तो थोड़ा सा वो अटपटा सा लगता है। तो इसमें सबकी जिम्मेवारी है कि उसका मजाक न उड़ाए। उसका मजाक उड़ाने से उसका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से डाउन होता है और वो अगले बार से हो सकता है कि कुछ ना पूछे। अगर कुछ उसके मन में सवाल भी है, जैसा कि आपने बताया कि क्लास में मजाक उड़ा देते हैं, तो अगर उसके मन में कुछ सवाल भी है तो वो नहीं पूछेगा, इस शर्म से कि फिर लोग हंसने लगेंगे। तो माहौल के साथ, जैसे कि वो कॉलेज में आया तो कॉलेज में उसको ऐसा माहौल मिलेगा तो वो भी बोलना सीख जाएगा। वो किस माहौल में हम रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर मेरा एक क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये गांव वाले बच्चों के साथ क्यों होता है? यानी आप देखेंगे कि जो गांव से रहते हैं, जहाँ तक नेट नहीं पहुँचा अभी तक, क्योंकि जहाँ यानी पूरे गांव में अगर जहाँ कहीं भी नेट पहुँच गया तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। यानी सोशल मीडिया जो कनेक्ट हो गया है तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट में ला ले रहा है, सीख के कुछ भी कहीं से भी कंटेंट वगैरह। तो अब वो बच्चे कैसे सीखें? या बुक से पढ़ें या लोगों को देखें? यानी होता है ना कि एक लोग को देख के सीखना, एक किताब से पढ़ के सीखना। तो वो इतनी समय क्या करें? स्टडी पे ध्यान दें कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं? क्या करें? देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या जो बोलने का तरीका है, इसको सीखने के लिए, जैसे आप कहें कि पढ़ाई पे ध्यान दें या सीखे, ये सीखने के लिए अलग से समय नहीं निकाला जाता है कि हम बोलने के लिए सीख रहे हैं। मतलब जैसे हमारा जो भी लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी है उसको सुधारने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, यानी वो हम अपने जिस समावेश में रहते हैं ना, उससे ही सीखते हैं। जैसे मुझे बोलने नहीं आती थी, ठीक है, मैं कुछ भी बोलता था, हमारा लैंग्वेज सही नहीं था, है ना। लोकल लैंग्वेज जो मैं जहाँ रहता था वो बोलता था। जब मैं यहाँ आया, ठीक है, जब मैं यहाँ आया आपको देखूंगा तो सीखूंगा, ठीक है ना। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है, तो ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई करें या वो सीखें। पढ़ाई तो अपना चलता रहेगा और वो अब जब जिसके साथ रहेंगे उसके साथ हमारा जो है वो हम सीख जाएंगे, है ना। कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है, वो सब हम बोलना सीख जाएंगे। बाकी जो है अपनी आवाज़ में थोड़ी मधुरता निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये बात सही है। ये सब है। तो गाइज, इनके कहने का मतलब है कि आप संगति अच्छी रखें, यानी अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आप बहुत जल्दी यानी सीखेंगे। जी बिल्कुल, है ना, कि कैसे क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, किस लहजे में बोलना है कि लोगों को सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए, ऐसा है कि जो भी लोग आए हैं अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसमें उसके जो साथी है, जैसे जो दोस्त हैं उसकी जिम्मेवारी है कि उसका मजाक न उड़ाया जाए। ये बात तो सही। उसका मजाक उड़ा देने से वो जो है अपने आप को और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है।
ठीक है ना। तो उसको जो है मजाक ना उड़ाया जाए, उसको आप अकेले में बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई तुमने ऐसा जो कहा है, तुमने ये जो हरकतें करी है, ये जो तू सीख बचपन में जो करता था वो अब यहाँ छोड़ दे, तू कॉलेज में आ गया भाई। तो इस तरह से हम सिखा सकते हैं उसको। अब उसका हंस का मजाक नहीं उड़ाएंगे उससे, और उसका जो है कॉन्फिडेंस डाउन होगा, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेगा। तो गाइज आप यानी अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है तो आप उसे समझाइए, ये मत कि उसे आप रोस्ट करने लगे, है ना। जी बिल्कुल। तो आप उसे रोस्ट मत कीजिए। जैसा कि अगर आपका कोई दोस्त यानी लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो आप उसे अकेले में समझा सकते हैं। तो ये बताइए कि ये जो डेवलपमेंट है, यानी जो बोलने का लहजा है, इसे क्या जन्मजात है कि ये हम जन्म के बाद भी सीख सकते हैं? नहीं, जन्मजात कैसे, वो बोलने का लहजा जन्मजात नहीं होता है। हाँ, कि पेरेंट्स, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि पेरेंट्स को बोलने का टेक्निक पता है तो शायद पेरेंट्स के हिसाब से बच्चे बोलते हो, क्या ये जन्मजात है कि ये आप जहाँ से भी हैं, आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा, जिसको मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग, वो आप सीखने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लिए थे? नहीं। वो आप कैसे सीखे थे? अपने इन्वायरमेंट से सीखे थे, अपने घर में सुन करके सीखे थे। उसके लिए कहीं अलग से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लैंग्वेज जो लोकल होता है ना, वो लोकल में ही जनरली चलता है। जैसे कहीं भोजपुरी है, ठीक है ना, तो वो भोजपुरी जो है आप किसी दूसरे स्टेट वाले के साथ बोलेंगे तो हो सकता है कि वो समझ जाए, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं होगा उसमें, समझ रहे हैं? जैसे तो इस तरह से जो लोकल लैंग्वेज है वो तो हर कोई सीखता है, हर कोई जानता है। उसको सीखने के लिए अलग से कहीं एडमिशन नहीं लेता है स्कूल में, वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से, अपने माँ बाप भाई बहन से वो सीख लेता है। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है वो हर जगह नहीं चलता है। तो हमें एटलीस्ट सही से हिंदी बोलने आनी चाहिए, कि हम अपनी बातों को जो है किसी से कहते हैं। या बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं हिंदी, लेकिन बीच बीच में हमारा कोई वैसा लोकल लैंग्वेज का वर्ड हम आ जाता है जिससे लोग मजाक उड़ा देते हैं, जिससे लोग हंस देते हैं। तो हालांकि समझते सब हैं, जो लोकल लैंग्वेज हम लोग जो लोकल वर्ड बोल देते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करते हैं वो जब बोल देते हैं तो समझते सब है कि उसका ध्येय क्या है कहने का, लेकिन मजाक उड़ा देते हैं। जब लोग ग्रुप में बैठते हैं ना तभी मजाक बनाते हैं, नहीं अगर अकेले में रहते हैं ना, चलो छोड़ो हटाओ, है ना, फॉरगेट कर देते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो है ना, देखिए भाषा ऐसा है, आप जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यस, है ना। इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, हर जगह लोग समझते हैं इंग्लिश को, है ना। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको इंग्लिश है, इसको इसलिए बनाया गया ताकि एक कॉमन लैंग्वेज ऐसा रहे कि दुनिया के, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ इंडिया के हैं, अगर आप कहीं दूसरी जगह जापान जाते हैं तो वहाँ का भी कुछ लोकल लैंग्वेज होगा। हाँ, जापानी से वो अगर इंग्लिश जानते होंगे और आप भी इंग्लिश जानते हैं इंडिया से क्या, तो आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ, है ना। तो अब हमारी इंडिया में क्या है कि हिंदी ऑलमोस्ट सारी जगह सब लोग समझते हैं, है ना। साउथ में छोड़ दे कुछ स्टेट तो सब लोग समझते हैं। तो हिंदी हमें सही से बोलनी कम से कम आनी चाहिए। और बीच बीच में अगर कहीं बाहर से लोग आते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है पहली बार जब घर से आते हैं बाहर तो उनको दिक्कत होती है। तो उसका जो है सब लोग अगर मिल करके केयर करें, उसका ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से कोई भाषा सीखने के लिए अलग से समय नहीं निकाला जाता या अलग से किसी स्कूल में दाखिला नहीं करा जाता। अच्छा, सीख जाते हैं हम अपने इन्वायरमेंट में, अपने दोस्तों के बीच रह करके। तो दोस्तों यानी यही कहना है कि अगर आपके बीच कोई भी अगर ऐसा सफ़र कर रहा है तो आप उसकी हेल्प करें, निश्चित रूप से। तो चलिए ठीक है। तो यानी ये ज़्यादातर कॉलेज वाले के ऊपर है, यानी जो भी जैसे ऑफिस वाले माहौल में रहते हैं ना, ऑफिस कॉलेज और ऐसे ग्रुप में रहते हैं, तो ये सब उन सब के लिए है कि अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखें। जी सरफराज जी। हाँ बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और कुछ यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो संगति है, हम अपनी संगति से बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि सब कुछ उसी का असर होता है। आपने सुना होगा एक कहावत ये है कि संगत से गुनावत है, संगत से गुंजात, है ना? तो संगत हमारी अच्छी हो तो निश्चित रूप से हम जो भी सीखेंगे सही सीखेंगे और हमारा रास्ता सही होगा। तो आप कुछ अच्छे विचार रखिए अपने हमारे पॉडकास्ट में, यानी कुछ आपका अगर कोई अच्छा मोटिव हो, यानी कुछ अच्छा मोटिव देना चाह रहे हो हमारे। देखिए अभी हमारी बात ही चल रही थी कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है ना। तो आपने कहा अच्छी बातें बताइए कुछ, तो अच्छी बातों में मैं ये कहूँगा, मैं एक श्लोक पढ़ा था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम बुर्यात, ऐसा धर्म सनातन है। ओ माय गॉड, ये तो संस्कृत है ना? आपको संस्कृत भी आती है? मैंने संस्कृत पढ़ा था केंद्रीय विद्यालय में, मैंने तो 9th में संस्कृत रखा था, बहुत इंटरेस्ट था उसमें, तो बहुत सारा श्लोक मैंने याद किया था वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो, ठीक है, प्रिय बोलो, ना बुर्यात सत्यम प्रियम, सच बोलो, मीठा बोलो, मगर ऐसा सच मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। ओ माय गॉड। जैसे कोई मान लो कि कोई आदमी है, वो उसका पैर ठीक नहीं है, उसको हम कह देते हैं जनरली कि ये लंगड़ा है। हाँ। तो ये बात सच है कि उसका पैर ठीक नहीं है, लेकिन ये बात उसको सुनने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बहुत बेकार लगेगा। तो वही है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो जो सुनने में ठीक ना लगे, है ना। और सत्यम च नानृतम बुर्यात, मतलब ऐसा सच मत बोलो, ऐसा झूठ मत बोलो, सॉरी, जो कि सुनने में सच लगे, जैसे चापलूसी होता है ना। हाँ, कॉलेज में ज़्यादातर हमारे जो दोस्त हैं वो ज़्यादा करते हैं चापलूसी। कॉलेज में सब ज़्यादा होता है, आपको खुश करने के लिए, यार बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या एग्जाम में क्या लिखा है तुमने तो कॉपी एकदम भर दी है ना, इस तरह से। तो है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन वैसा सच मत बोलो कि सामने वाले को बुरा लगे, सुन के किसी को तकलीफ हो, और वैसा झूठ मत बोलो
जो सुनने में प्यारा लगे। हाँ, तो आप बहुत रमे हुए आदमी हैं इन सब मामलों में। और कुछ देना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को आप? और कुछ क्या देना चाह रहे हैं, और कुछ जो है इस तरह से कि हम जब भी घर से बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, और जब हम अपना मुंह खोलते हैं, जब कुछ बोलते हैं, तभी पता चल जाता है कि हमारा क्या संस्कार है। कहीं भी बोल देते हैं ना, हमारा क्या संस्कार है, हमने घर से क्या सीखा है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या दौलत दिया है। ये संस्कार जो एक बहुत बड़ा दौलत है ना, ये बहुत बड़ा संपत्ति है हमारे माँ बाप से जो मिला है। तो इसीलिए बहुत संयमित होकर के, सोच समझ करके और बहुत हिसाब से बोलना चाहिए कोई भी बात को, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को बुरा ना लगे, है ना। तो यही है। तो दोस्तों, आज का कन्वर्सेशन हमारा यही रहा कि यानी हम कैसे बोलें, यानी हमारा लोग मजाक उड़ाएं तो हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। जी सरफराज जी, और हमें कैसे बोलना चाहिए? हाँ। मजाक उड़ाने की जहाँ तक की बात है, तो मजाक कोई किसी का नहीं उड़ा सकता है। मजाक जो है ना, अगर आपका कोई उड़ा रहा है तो एक समय तक ही उड़ाएगा, कुछ समय के बाद जो है सबको अपना अपना औकात पता चल जाता है। नहीं, कौन क्या कह रहा है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है या कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें बस ये कोशिश करना है कि हम अपने से सही रहें, हमारे से कोई गलती ना हो, हम खुद से सही रहें बस। नहीं, कॉलेज में होता है ना कि जैसे ग्रुप में 5-6 लोग हो जाते हैं सब, यानी जैसे हम कॉलेज इंटर करते हैं, ठीक, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो कॉलेज आने वाले हैं या कॉलेज में हैं या जो सफ़र कर रहे हैं। जैसे हम कॉलेज में इंटर करें, मान के चलिए ऑफिस में इंटर करें, कहीं भी इंटर करते हैं तो ग्रुप एक बन जाता है, जैसे कंपनी में कोई जाता है तो जब ग्रुप बन जाता है तो यानी 5-5 का कोई ग्रुप बन जाता है, कोई 10 का ग्रुप बन जाता है, कोई 2 का ग्रुप बन जाता है, कोई एक ऐसा अकेला शख्स रह जाता है जिसका कोई ग्रुप नहीं होता। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हर जगह मिलते हैं, कोई अकेला रह जाता है, या कोई फैमिली या कोई उसका बड़ा विजन हो, या कुछ उसको पसंद ना हो यानी ग्रुप में रहना, या कुछ वो सबसे हटके ही सोच रहा हो। बहुत से बच्चे होते हैं कुछ हट के करना चाह रहे हो, यानी वो चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, यानी पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, तो लोग उनका हमेशा यानी बुली करते रहते हैं, अरे वो जा रहा है, अरे ये जा रहा है। तो आप वो कैसे मैनेज करें अपने? मैं वही कह रहा हूँ, ये जो मजाक उड़ाना, हाँ, ये जा रहा है, वो जा रहा है, कॉलेज की बात आप कर रहे हैं। हाँ। अगर आप सही हैं अपने जगह पे, ठीक है, अगर आप देखिए, सबसे पहली बात है कि जो ग्रुप की बात है ना, हाँ, कि ग्रुप बन जाता है, बात सही है। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है पढ़ने वाले लोगों के साथ उनका ग्रुप बनता है, जो हंसी मजाक वाले हैं उनका हंसी मजाक वाले लोगों के साथ ग्रुप बनता है ना। या जो खेल में माहिर हैं वो वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिसको खेलने में खूब इंटरेस्ट है। हाँ, ना? वैसे जो लोग पॉलिटिक्स वाले हैं वो पॉलिटिक्स वाले के साथ रहते हैं, तो जो जैसा है उसका वैसा ग्रुप बन जाता है। वही बात कि कुछ लोग अकेले रह जाते हैं, निश्चित रूप से वो हो सकता है कि सामाजिक ना हो या उनका किसी के साथ वाइब्स मैच ना करता हो सकता है। कॉलेज में मजाक उड़ाने की जहाँ तक की बात है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक समय के बाद सब जान जाते हैं कि कौन कैसा है और कौन क्या है। हाँ, जैसे फर्स्ट सेशनल या सेकंड सेशनल या एग्जाम के बाद पता चल जाता है कौन कितने पानी में है, कौन क्या कैसे है। हाँ, ठीक है ना। एक समय के बाद ना, देखिए, सच्चाई बहुत देर तक छुप नहीं सकता है। यानी आप किसी को क्लैरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मत दीजिए। नहीं, आपको बताना ही नहीं है। आप कोई जो है अब सबको आप अपना जो है क्लैरिफिकेशन देते रहिएगा कि भाई अपना सफाई देते रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, सिर्फ हमारे माँ बाबू जी, हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे हमें फ़र्क पड़ेगा। कि रास्ता चलता कोई लड़का जो है जो किसी को चिढ़ा रहा है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये भी हम ही सोचने लगेंगे तो फिर कैसे होगा। इतना टेंस नहीं जाना चाहिए। यानी अगर आपको आगे तरक्की करनी है तो ये सब ज़्यादा सोचने वाला मैटर ही नहीं करता कि आप सोचे बैठ के कि क्या कैसे है ना। बस देखिए, समय जवाब देता है तो वो बहुत सही रहता है। आप जवाब देकर के अपने बारे में मत बताइए कि हम क्या हैं, समय जवाब दें। यानी सही कहें आप। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।